सामने 118 अवध की सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे 40 से 44 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई आप देख रहे हैं। बीएसपी 0 से 2, कांग्रेस भी 0 से 2 पर सिमटती हुई। और अब मैं पहुंच गई हूं पूर्वांचल रीजन में, काशी नगरी देव दीपावली पर इसी तरीके से हॉट एयर बलून शो हुआ था, तो कुछ उसी अंदाज में आंकड़े में आपके लिए लेकर आई हूं। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो 130 सीटों वाला ये इलाका है। पीएम सीएम सबकी साख इस इलाके से जुड़ी हुई है और 130 सीटों में इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत हद तक 2017 वाली बीजेपी की रणनीति को कॉपी करने वाली है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के जोर पर चुनाव मैदान में है। और आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी पूर्वांचल की 130 सीटों में भी सबसे आगे, 66 से 70 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे 48 से 52 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आ रही हैं। बीएसपी 5 से 7 सीटें हासिल कर पा रही है। कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीट आप देख रहे हैं। तो ये 3 रीजन्स की बात हो गई है, 3 इलाकों की बात हो गई। और अब चौथा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। देखिए, एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल का ये ट्रैकर जब से शुरू हुआ है, नवंबर के महीने से, रोज शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाती हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा लगातार बना हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में आप देख रहे हैं बाजी बीजेपी मारती हुई। 136 सीटों में से 71 से 75 बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई। 53 से 57 सीटें बीएसपी के खाते में, 4 से 6 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस की झोली में 1 से 3 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 2 सीट। तो कुल मिलाकर ये चारों रीजन्स उत्तर प्रदेश के, और इन चारों रीजन्स में एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि हर रीजन में बीजेपी आगे और उसके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी। समझ यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर मोटा मोटी रुमाना ने दिखा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा सुकून देने वाली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जिन 4 इलाकों को देखकर आपको अंदाजा तो अब हो ही गया होगा कि सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक किसको लीड मिल रही है, किसके हाथ लग सकती है सत्ता की चाबी, और कौन है वो जिसको मिलेगी मायूसी। तो बहुत दूर चलकर भी क्या अखिलेश यादव सत्ता के करीब पहुंच पाए? बहुत बड़ा फासला उनको तय करना था, क्या वो कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत बड़ी लीड को बरकरार रख पाएगी, 2017 वाली लीड को? तो चलिए बिना देर किए हम आपको एक बार फिर रुख करेंगे रुमाना का, जिनके पास वो फाइनल आंकड़ा आ चुका है जिसको यूपी का ओपिनियन पोल कहा जाता है। फाइनल रिजल्ट इस पोल का, रुमाना। बिल्कुल, तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ऐसे में 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब, वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। और जरा देख लीजिए आप, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट वाली तस्वीर भी है, कानपुर की मेट्रो भी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी भी है, यहाँ राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। मतलब विकास भी, विरासत भी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कुछ उसी का लब्बो-लुबाब समेटे ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और यहाँ वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाता हुआ, 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे। बीएसपी के खाते में 13% वोट जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 7% वोट जा रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। कुल मिलाकर 42%, मतलब कमोबेश उतना ही वोट परसेंट जितना बीजेपी गठबंधन के खाते में 2017 में आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में जाते हुए। और ये सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पिछली बार की तरह ही बीजेपी अपने दम पर 312 सहयोगियों को साथ मिलाकर 325 का आंकड़ा छू पा रही है? नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 223 से 235 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी 8 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट जाती हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो रही है। सी वोटर का ये आंकड़ा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना। ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुल मिलाकर इस वक्त इस सर्वे की सबसे बड़ी खबर है। करीब 35-37 साल के बाद यूपी में इतिहास पलटने वाला है, और जिसके मुताबिक जो सरकार, इनकम्बेंट सरकार है, वो दोबारा अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को सीटों का नुकसान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर
यूपी में इस पहले ओपिनियन पोल के मुताबिक हो सकती है। यूपी की सरकार, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। आज 10 जनवरी है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और बीजेपी को हराने वालों के लिए अब सिर्फ 30 दिन बाकी है। ये सारी मेहनत अब इस 30 दिन के अंदर बीजेपी के विरोधियों को करनी होगी। आपको आंकड़े दिखा देते हैं इस बड़ी स्क्रीन पे चलकर कि क्या कहते हैं ये आंकड़े। ये बहुत जरूरी हो जाते हैं आपको समझने के लिए। तो अब तक देखिए, नवंबर के महीने में जब ये पोल शुरू किया था, हम ये पोल लगातार आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्लस 213 से 221 था। दिसंबर में बढ़ जाता है, 212 से 224 चला जाता है, फिर अब 223 से 235। यानी बीजेपी ने इन 2 महीनों में, नवंबर से जनवरी के बीच में, अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को मजबूत किया है, कंसोलिडेट किया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो 152 से 160 सीटों तक पहुंच गया था नवंबर के महीने में, वो उसी के आसपास लगभग झूल रहा है। आते आते आज के महीने में, जनवरी के महीने में, नवंबर के मुकाबले नुकसान में समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। 5 से 10 सीटों का नुकसान मोटा मोटी। बहुजन समाज पार्टी 16 से 20 के आंकड़े पर थी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें बढ़त आती है, लेकिन फिर अब घट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का कैंपेन ना करना उनके अगेंस्ट में जाता हुआ कम से कम ओपिनियन पोल में दिखाई देता है। कांग्रेस 6 से 10 थी नवंबर में, फिर 2 से 10 के बीच आंकड़ा गया, अब वो 3 से 7 के बीच आ चुकी है। यानी कांग्रेस लगभग वही है जहां पर थी आज से करीब 3 महीने पहले। अन्य के खाते में 206 सीटें, 2 से 6 सीटें और 4 से 8 सीटें। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सब के बावजूद भी ज्यादा नुकसान नहीं झेला है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान अखबार के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका एक बार फिर से मेरे शो में। बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान नहीं है शशि जी, जैसा कि कहा जा रहा था। सत्ता तक बीजेपी काबिज हो जा रही है। एक बार फिर 35-40 साल पुराना वाला इतिहास बनता दिख रहा है। देखिए, इस सर्वे के हिसाब से 2 बातें बहुत साफ है। बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। मैं सारा का सारा कमेंट इस सर्वे पे कर रहा हूं। तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है लगभग 50-60 सीटों का। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी द्विपक्षीय लड़ाई तो बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन वो जीत के आंकड़े से बहुत दूर है, 100 सीटों के आसपास का फायदा लेने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव को एक नैरेटिव अभी चुनाव का गढ़ना होगा। जो मुद्दे बन गए थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कोविड का मुद्दा रहा हो, या बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों की ही सिर्फ बात करके काम नहीं चलेगा। उन्हें एक नया नैरेटिव देना पड़ेगा। इस चुनाव के लिए एक नया मैसेज गढ़ना पड़ेगा, जैसे कि तेजस्वी यादव ने गढ़ने में सफलता अर्जित की थी बिहार में। तो क्या इनके आस्तीन में कोई पत्ता बचा हुआ है अखिलेश के? अगर वो बचा हुआ है तो हो सकता है कि इस 1 महीने में वो सुधार करे। पर इस चीज को बताइए शशि जी, आप जो नया नैरेटिव गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो नया नैरेटिव क्या भावनात्मक होना चाहिए या विकासात्मक होना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने बिजली को फ्री करने की बात कर दी है। इस तरह की कोई और चीजों की अनाउंसमेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भावना, जो विकास है वो भावना है, क्योंकि भावना और विकास दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं होता। अगर आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखिए तो वो भी विकास का प्रतीक है। वो इवोल्यूशन प्रूव करता है एक तरीके से। इसलिए उनको एक नैरेटिव जरूर ऐसा देना पड़ेगा जो नौजवानों को सीधे प्रभावित करता हो। और 25% के करीब ऐसा वोटर है जो कि फेंस सिटर है यूपी में, जो कि एन समय पर तय करता है। वो 25% वोटर उनसे प्रभावित हो सके, और अब उनके पास सिर्फ इसके लिए 25 दिन बचे हुए हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो ये कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो 3 महीने का आपका सर्वे ये साबित करता है कि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। मुझे तब आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बीजेपी कुछ और स्थिति मजबूत कर ले। और अभी तो ई रैलीज होने वाली है, कैंपेन पे एक तरह की हल्की सी बंदिश है। मनीषा जी, इस सिचुएशन में जो ये ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा दिख रहा है, 223 से 235 सीटें बीजेपी के पास, लगभग 90 सीटों का नुकसान, लेकिन सरकार बनती हुई। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी इन 25 दिनों में?
देखिए, इन 25 दिनों में हर दल की यही मंशा रहेगी, भाजपा की रहेगी कि वो 230 सीटें जो 260 करे, 280 करे, और समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में कहीं न कहीं वो अपने और अपने सहयोगियों के दम पे 204, 205, 210 पहुँचे। तो अगर आप इन बातों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि अगर इन आंकड़ों के सहारे हम जाएं तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा कर सकना मुश्किल दिखता है, खास करके इसलिए कि उत्तर प्रदेश के हर रीजन में, हर खंड में जहां आपने विश्लेषण किया है, जहां ये माना भी जाता था कि बहुत मोदी विरोध है, बहुत योगी विरोध है, किसान सड़क पे रहे, वहां भी क्या किसानी के मुद्दों का पूरा नफा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? आपके सर्वे के आंकड़ों से यदि जाएं तो ऐसा नहीं दिखता है। और उसके अलावा उनके अपने गढ़ में, समाजवादी पार्टी के अपने गढ़ में, अवध के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। हाँ, पूर्वांचल में ज़रूर भाजपा जितना बुरा कर रही है वो अप्रत्याशित है, इसलिए कि योगी का यहाँ खासा अपना खुद का गढ़ है, लंबे समय की उनकी राजनीति है, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और यहाँ कोई उस तरह का खुला किसानी का मूवमेंट नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें अनेक भूखंड हैं, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में एक भूखंड का निवासी जो दूसरे भूखंड से, पूर्वांचल गोरखपुरी जो है, वो अवध के मैनपुरी से बातचीत नहीं करता। इस तरह के प्रचार प्रसार का जो तंत्र है उसमें कैसे समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त को चाहेगा कि हम बनाएं, दूरी को पाटें, ये देखने वाली बात रहेगी। और खास करके उसके सहयोगी दल जिनके सहारे वो पूर्वांचल के खास करके लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, ओम प्रकाश राजभर जिनके सहारे वो एमबीसीज के मतों को अपनी झोली में लाना चाहता है, उनके पास वो किस तरीके से व्हाट्सएप और तो सिर्फ और इंटरनेट 25 दिन का वक्त है, रैलियां हो नहीं रही हैं, बहुत बड़ा चुनौती है समाजवादी पार्टी की साइकिल को इस पहाड़ को पार करने के लिए। राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख को भी दिखाई दे रहे हैं।